हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो समझौता होता है और जो अनुबंध होता है उनके बीच में क्या अंतर होता है, तो हम कुछ बेसिस पे इनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे। उससे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट को डिफाइन किया जाता है। तो एग्रीमेंट होता है कि एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है, वहां पर प्रॉमिस होता है या सेट ऑफ प्रोमिसेस होते हैं। फिर आता है कंसीडरेशन कि आप कुछ उसके रिटर्न में दे रहे हैं, फिर वो एग्रीमेंट बनता है। प्रॉमिस बताता है कि जो ऑफर आया था आपने उसको एक्सेप्ट किया, मतलब वो प्रॉमिस हो गया है। तो इस तरीके से एग्रीमेंट बनता है कि ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है दूसरी पार्टी द्वारा। तो आप देख सकते हैं एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कि किसी का ऑफर आया आपने उसको एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, जो विजय है वो अपनी कार को कशिश को सेल करना चाह रहा है 2 लाख में। कशिश भी इंटरेस्टेड है उस कार को परचेस करने के लिए, तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। तो ये क्या हुआ, एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जाता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, वो एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट को लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल बना दिया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसके अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी ऑब्लिगेशंस को क्रिएट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट, मतलब कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा। फॉर एग्जांपल, एक मल्टीप्लेक्स मूवी टिकट को बेच रहा है, तो उसने 1 जनवरी 2015 का गौरव को शो का टिकट दिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस मूवी शो को ऑर्गेनाइज करे उस पर्टिकुलर डेट पे, क्योंकि आपने वो प्रॉमिस किया है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो गौरव आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है आपके अगेंस्ट में। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस को। हम 10 डिफरेंस को देखेंगे कुछ बेसिस पे। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग के बेसिस पे। एग्रीमेंट, The meaning of agreement can be understood as an acceptance of an offer given by one party to another. जो एग्रीमेंट होता है इसको इस तरीके से समझा जाता है कि आपको एक ऑफर मिला एक पार्टी द्वारा और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एग्रीमेंट। वही कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्स्ड बाय द लॉ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, साथ में लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है कि आप लीगली उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन के बेसिस पे एग्रीमेंट। सेक्शन 2E के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2E के अंदर डिफाइन किया गया कि कुछ भी आपने जो प्रॉमिस किया है या सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं, आप उनके लिए कंसिडरेशन को परफॉर्म करते हैं। मतलब कि कुछ आप रिटर्न में दे रहे हैं, मतलब कि ए बाइक बेच रहा है तो बी उसको पैसे दे रहा है उसके लिए। तो ये कंसिडरेशन होता है कि कुछ चीज आप रिटर्न भी करते हैं उस चीज के लिए, तो वो एग्रीमेंट होता है। वही कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल थ्रू द लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स के बेसिस पे जो एग्रीमेंट है वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है। मतलब एक पार्टी कुछ प्रपोजल रख रही है अपना, और दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है कि वो उस चीज के लिए एग्री है। वही कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ मतलब एग्रीमेंट तो हो गया, साथ में वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बी को, उन दोनों के बीच में बात हो गई कि वो 10 लाख में प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, बी उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, रिटर्न में भी हो गया। तो दोनों जाके उस एग्रीमेंट पे स्टैंप लगवा लेते हैं या फिर रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट आता है रिटर्न फॉर्म के बेसिस पे एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट कैन नॉट नेसेसरी बी इन रिटर्न फॉर्म। जरूरी नहीं होता है कि जो एग्रीमेंट हो वो रिटर्न फॉर्म में, वो आप ओरली भी हो सकता है। वही जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉर्मली रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रिटर्न और रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, तो हर चीज रिटर्न में और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्कोप के बेसिस पे एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट हैज अ वाइडर स्कोप देन अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट होता है इसका बड़ा स्कोप होता है कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में। जो एग्रीमेंट होते हैं वो इलीगल लीगल कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आपका ड्रग से रिलेटेड हो गया, कुछ एग्रीमेंट बात हुई है आपकी, एग्रीमेंट हुआ, तो वो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होगा, पर वो एग्रीमेंट है।
वही कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट हैज अ नैरो स्कोप एज कंपेयर टू एन एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका नैरो स्कोप होता है, छोटा स्कोप होता है, क्योंकि जो सारे ही जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप कम होता है। नेक्स्ट आता है रिस्क के बेसिस पे एग्रीमेंट। इट इन्वॉल्व्स अ हायर रिस्क फैक्टर बिकॉज इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट होते हैं इसमें ज्यादा रिस्क होती है क्योंकि ये लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। आपका एग्रीमेंट माइनर के साथ हो सकता है, अनसाउंड लोग के साथ हो सकता है, या फिर कुछ इलीगल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो कि लॉ के अंदर नहीं आते। वही कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अबाइडेड बाय द लॉ सो इट इंश्योर अ लो रिस्क फैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लॉ को फॉलो करते, कानून का पालन करते, इसलिए इनके अंदर जो रिस्क का फैक्टर है वो कम होता है क्योंकि आपके पास लॉ है, आप लीगल प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हैं अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो। नेक्स्ट आता है वन इन अनदर एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट कैन नॉट बी कंसिडर अ कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं क्योंकि एग्रीमेंट लीगल इनलीगल हो सकते हैं। आपने कुछ भी ओरली रिटर्न में कुछ भी एग्रीमेंट कर लिया, पर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंसिडर एन एग्रीमेंट। जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब एग्रीमेंट होते हैं क्योंकि पहले एग्रीमेंट होता है, फिर अगर वो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से बनेंगे पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। कोई भी एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट नहीं करता है क्योंकि वो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। पर कॉन्ट्रैक्ट कैन मीन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करते हैं क्योंकि वो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है। तो जिन चीजों को आपने लीगली किया है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उन चीजों को पूरा करें। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन के बेसिस पे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट कंसिडरेशन। जो एग्रीमेंट है वो बिना कंसिडरेशन के भी बन सकते हैं कि आप कुछ रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, सोच समझ नहीं रहे उनके बारे में। पर कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी सम कंसिडरेशन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे तो वहां पे कंसिडरेशन होता है, मतलब कि आपने किसी से कुछ लिया है तो आप उसको कुछ रिटर्न में भी देंगे। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एग्रीमेंट, ऑफन रिजॉल्व्ड थ्रू नेगोशिएशन और मीडिएशन। जो एग्रीमेंट है अगर इनमें कुछ भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप बातचीत से या किसी को बीच में बुला के उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। वही जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैनी इन्वॉल्व लीगल प्रोसीजिंग और आर्बिट्रेटरी। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनमें आप लीगल प्रोसीजर या कानूनी कार्यवाही के थ्रू इनको रिजॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से इनका रिजोल्यूशन होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस, लॉ और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।